हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको याद है, लास्ट नाइट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 2025 के संभावित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। ठीक है। अब देखिए कैलेंडर में है क्या। सबसे पहले तो जो हम लोग को लग रहा था कि जो हमारा क्या है, जो हमारी पी है 16 फेब को जो होने वाली है, वो नहीं हो सकती। लेकिन कल आयोग ने क्लियर कर दिया अपने परीक्षा शेड्यूल को। ठीक है कि 16 फरवरी को प्री होगा आपका। उसके पश्चात आपका जून के फर्स्ट वीक में क्या होगा, आपके मेंस स्टार्ट होंगे। यानी कि फेब के बाद मार्च में आएगा रिजल्ट। ठीक है। और मार्च के बाद आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा, अप्रैल। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। चलिए आज हमने स्टार्ट किए सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनिट 10। और यूनिट 10 का हमने इससे पूर्व के लेक्चर में क्या क्या देख लिए, बताइए क्या क्या देखे थे। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखे थे, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, कि किस साइड पर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो पूर्वी जनजातीय प्रदेश। कौन सा? पूर्वी जनजाति प्रदेश। इसमें मैंने बताया था आपको कौन सी कोल जनजाति रहेगी और कंवार रहेगी। कौन? कोल और कंवार। जिला कौन से आएंगे? सीधी, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी। ठीक है। कौन सी? पूर्वी जनजाति प्रदेश के पश्चात दूसरा पढ़े थे हम लोग ने दक्षिणी जनजाति प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी जनजाति प्रदेश। तो कौन कौन से जिले आते हैं? नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जिले आते हैं। अब इसमें कौन कौन सी जनजातियां थी? गोंड। ठीक है। बैगा, आर्या, गोरखू इत्यादि प्रमुख जनजातियां थी यहाँ पे, और उनकी उपजातियां। उससे दक्षिणी जनजाति प्रदेश में। अब इसके पश्चात देखे थे हम लोगों ने पश्चिमी जनजाति प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी जनजाति प्रदेश। इसमें कौन कौन सी जनजातियां थी? भील, भिलाला और पारधी। भील, भिलाला, पारधी। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, ठीक है, खरगोन, इंदौर के आसपास, भोपाल के आसपास जो जो जनजातियां विद्यमान है, उन्हें इस प्रदेश में रखा जाता है पश्चिमी जनजाति प्रदेश। और फिर चौथा पढ़े थे अन्य जनजाति प्रदेश। इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती है? सहरिया, ठीक है, और पारधी। ये आपको दो जनजातियां मिलेंगी। प्रमुख जिले कौन कौन से? श्योपुर और शिवपुरी। अन्य जिले में कौन कौन से? ग्वालियर, मुरैना, ठीक है, ग्वालियर, मुरैना और गुना। और साथ ही आपको राजस्थान के अन्य जिलों में भी आपको देखने को मिलती है ये जनजातियां। ठीक। ये हो गया क्या, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। देखिए मैं रोज आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, पूछ सकता है गोरखू जनजाति मध्य प्रदेश के किस जनजाति प्रदेश में निवास करती है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा दक्षिणी जनजाति प्रदेश। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग गोरखू जनजाति। ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोरखू जनजाति। एक कोरकू, इसको हम संधि विच्छेद करें, कोर प्लस कू। ठीक है। कोर यानी मानव, और कू मतलब समूह, यानी कि मानव का समूह या मनुष्यों का समूह। उसका मनुष्यों का समूह। ठीक है। यानी कि कोरकू जनजाति क्या है? मनुष्यों का समूह है। इनके पूर्वज कौन कौन है? मूला और मुलाई। कौन है? मूला, मुलाई। कौन है? मूला और मुलाई। अब इनका विस्तार कहाँ पर है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद को क्या कर लीजिएगा आप, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, पूर्वी निमाड़, यानी कि खरगोन में, आपको खंडवा खरगोन में भी देखने को मिलेगी। और ये खुद को राजपूतों के पूर्वज बताते हैं। ठीक है। क्या बताते हैं? राजपूतों के पूर्वज। पूर्वज। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सांवलीगढ़। कहाँ? सांवलीगढ़ एवं भंवरगढ़ से मानी जाती है। सांवलीगढ़ और भंवरगढ़ से मानी जाती है। ये कहाँ पर आता है? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनका। अब वो पूछ सकता है पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत पर निवासरत महत्वपूर्ण जनजाति। कहाँ पर? सतपुड़ा पर्वत वाले क्षेत्र में ये निवास करती है। ठीक। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि बावरिया, बावरिया कोरकू कौन होते हैं? जो बैतूल में निवास करने वाले कोरकू होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बावरिया कहा जाता है। ठीक है। जबकि जो बंडोरिया जन कोरकू जो होते हैं, वो पचमढ़ी में निवास करने वाले, कहाँ पे? पचमढ़ी में निवास करने वाले कोरकू को बंडोरिया कहा जाता है। बंडा क्या होता है? कोरकू मृतक का कायस्थ स्मारक बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर क्या है? सिडोली प्रथा। कोरकू में मृतक संस्कार चलता है, उसे क्या बोलते हैं? सिडोली प्रथा। ठीक है। अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि सिडोली प्रथा होती क्या है करके। ठीक। चलो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग पडियार और भूमिका। पडियार और भूमिका इनके अति सम्मानित, ठीक है, किसके? कोरकू जनजाति के। और ये इनके
इनको अत्यधिक महत्व और सम्मान देते हैं। कौन? कोरकू जनजाति के निवासी लोग। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनके गोत्र। इनके गोत्रों की संख्या कितनी है? 36 मानी गई है। 36 है। ठीक है। अब प्रमुख गोत्र चिन्ह इनका क्या है? गोत्र का चिन्ह क्या है? मोर। पूछ सकते हैं ये, कोरकू जनजाति के गोत्र का चिन्ह क्या है? तो मोर लगाना है आपको ऑप्शन। ठीक है। प्रमुख गोत्र के नाम, एक दो गोत्र के नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। अखंडी। ठीक है। अखंडी के पश्चात लिख लीजिए आप करनाला, उसरनवा। ठीक है। नवा, उसरनवा के पश्चात आप लिख लीजिए कौन सी? अटकोम। ओम। ये क्या है? इनके प्रमुख गोत्र है। वैसे गोत्र के नाम याद रखना है आपको। गोत्र की संख्या याद रख सकते हैं आप, कितनी? 36 होती है। गोत्र का प्रमुख चिन्ह क्या है? मोर पक्षी है। ठीक। चलिए अब देख लेते हैं इनकी उपजातियां। उपजातियां सबसे पहले पडारिया। ठीक है। रूमा, दुलारिया, दुलारिया के पश्चात क्या है? मुवासी रूमा। कौन? मुवासी रूमा। इसके पश्चात कौन है? बावरी। क्या है? बावरी। बावरी के पश्चात कौन है? नहाला, बोवई और बोडो। ये क्या है? इनकी प्रमुख उप जनजातियां। इनकी प्रमुख उप जनजातियां हैं कोरकू जाति की। अब देखते हैं कोरकू की दो टाइप के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से कोरकू? राय कोरकू। कौन से? राय कोरकू। ये क्या होते हैं? धनी कोरकू होते हैं और अति सम्मानित व्यक्ति। कौन? राय कोरकू। ठीक। अब इसके पश्चात देख लेते हैं हम लोग कौन से? पथरा कोरकू। कौन से? पथरा कोरकू। अब पथरा कोरकू होते क्या हैं? गरीब कोरकू और सामान्य व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक। कौन से? पथरा कोरकू सामान्य और गरीब माने जाते हैं। ठीक, क्लियर? ये हो गया क्या हमारा? कोरकू जनजाति की उप जनजातियां। ठीक है। क्लियर? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कौन कौन सी उपजाति है इनकी? पटारिया, रूमा, दुलारिया, मुआसी रूम। ठीक है। बावरी, नहाला, बोवई और बोडो। ये इनकी क्या है? प्रमुख उप जनजातियां। ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इनकी क्या जनसंख्या। तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 7,30,000 है जनसंख्या। 7,30,000। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना? 4,77%। 4,77% इनकी क्या है? जनसंख्या है। ठीक है। अब देखते हैं कोरकू के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? ढाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाना। जहाँ कोरकू निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ढाना कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। जहाँ कोरकू तथा अन्य जनजातीय समाज या गैर कृषिकार्य कोरकू लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोरकू आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरकू आवर। लीजिए यहाँ पे कोरकू आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरकू आवर बोलते हैं। जहाँ कोरकू के साथ साथ अन्य जातियां भी रहती है। ठीक। तो क्या बोलते हैं? कोरकू आवर। अब देखो, जो कोरकू समाज की जो स्त्रियां होती हैं, कोरकू जनजाति की जो स्त्रियां होती है, वो अपने हाथों में विशेष प्रकार का कड़ा और पैरों में बिछिया पहनती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? बाव टया। बाव टया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाव टया। ये देखो इनके हाथ में ये जो कंगन है ना, कंगन या कड़ा जो टाइप का है, उससे क्या बोलते हैं? बाव टया बोलते हैं। ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया क्या? कोरकू जनजाति। और ये किस प्रजाति की हुई है? कोलेरियन परिवार से संबंधित है। कोलेरियन परिवार से संबंधित है। और ये स्वयं क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट लिख सकते हैं। क्या? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट। बहुत ही आईएमपी है। क्या? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट। साथ ही भील जनजाति भी अपने आप को क्या बोलती है? वो तो भील जनजाति भी किस समुदाय से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रलाइट से संबंधित। क्लियर? तो ये हो गया क्या? सामान्य से फैक्ट हो गए इनके। ठीक है। हाँ। और इनका प्रमुख पेय पेय पदार्थ कौन सा है? सीडू। सीडू का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा है? सीडू। सीडू होता क्या है? ये ओंघे की बनी हुई शराब को क्या बोलते हैं? सीडू कहते हैं। बोलते हैं ओंघे की बनी हुई शराब को सीडू कहा जाता है। ठीक। ओंघे की बनी हुई शराब शराब को सीडू कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनके प्रमुख देवता कौन कौन से। ठीक है। सबसे पहले डोंगर देव, भटुआ देव। ठीक। डोंगर देव, भटुआ देव, मेघनाथ। अब यहाँ आप लिख लीजिए अलग से, रावण की पूजा करते हैं। किस? रावण की पूजा करते हैं। ठीक। महादेव की पूजा करते हैं। ठीक है। कब करते हैं रावण की पूजा? होली के समय करते हैं। ठीक। होली के समय करते हैं पूजा। मेघनाथ की पूजा कब करते हैं? होली के समय। और कौन सा खंभ बनाते हैं? मेघनाथ खंभ बनाते हैं। कौन सा? मेघनाथ खंभ बनाते हैं। ठीक है। और साथ ही
अब जो इनके ग्रामीण देवता है, सबसे पहले देखते हैं मुठवा देव। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये मुठवा देव। मैं ऐसा आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये क्या है, ग्राम के बीच में होते हैं। ठीक है, ग्राम के बीच में होते हैं। ग्राम का क्या करते हैं, ग्राम की क्या करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं वो मुठवा देव। ठीक है, इसके पश्चात ग्राम के बाहर जो, गांव के अंदर जो भवन बनते हैं, ये कौन से देवता की पूजा करते हैं, महावीर देव की पूजा करते हैं। महावीर देव की पूजा करते हैं। साथ ही एक होते हैं कि उनसे खनेरा देव। खनेरा देव, अब इस देवता की पूजा क्यों करते हैं ये, रोगों के निदान के लिए, ये रोगों के उपचार के लिए किसकी पूजा करते हैं, खनेरा देव की पूजा। ठीक है, और साथ में होते हैं गांव के बाहर जो खेती होती है, उसमें किसकी पूजा करते हैं, खेड़ा देव की पूजा करते हैं। खेड़ा देव की लिए कृषि कार्य को सही रूप से संचालित करने के लिए इसकी पूजा करते हैं, खेड़ा देव की पूजा। प्रमुख देवता कौन कौन से हो गए, महावीर देव। ठीक है, किसके किससे संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित है। खनेरा देव रोगों के उपचार से संबंधित है। उठवा देव ग्राम देवता है। ठीक है, और फिर जो खेड़ा देव होते हैं वो कृषि कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, साथ में ये रावण और किसकी पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं, और साथ ही महादेव की भी पूजा करते हैं। ठीक है, और कब करते हैं ये, रावण और मेघनाथ की पूजा, बताइए कब करते हैं पूजा, होली के समय पे करते हैं। लिए ये हो गया क्या, इसके प्रमुख देवता। अब इसके पश्चात देख लेते हैं इनकी प्रमुख विवाह पद्धतियां। ठीक है, कौन कौन सी इनमें विवाह पद्धति चलती है। सबसे पहले लमजना विवाह, आपको बता दिया, हर जनजाति में देखने को मिलेगा आपको लमजना विवाह, मतलब कि सेवा विवाह जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, लड़का शादी के पूर्व ही लड़की वाले के घर जाकर के सास ससुर की सेवा करता है, और यदि सास ससुर खुश होते हैं तो वो अपनी लड़की का ब्याह किसके साथ करते हैं, लड़के के साथ करते हैं। यही क्या बोलते हैं, घर जवाई भी बोलते हैं, या लमजना भी बोलते हैं, या लमसेना भी मिला होगा आपको कहीं कहीं पर। ठीक है, घर दामाद विवाह भी बोलते हैं। इसके पश्चात राजी बाजी विवाह, इसमें क्या होता है, मध्यस्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, राजी बाजी में मध्यस्थ में सॉरी, लड़का और लड़की, लड़की और लड़का दोनों भाग करके शादी करते हैं, भाग जाते हैं अपने परिवार से और फिर शादी करते हैं। ठीक है, जब उनको बेटा या बेटी हो जाती है तो फिर वो समाज में आकर फिर घर वाले उनको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा, विधवा विवाह का प्रचलन है इनमें। ठीक है, और मुख्यतः विधवा विवाह किसके साथ होता है, ये देवर के साथ होता है। ठीक है, अंतर विवाह अंतर जाति विवाह भी हो जाता है। हट विवाह भी विद्यमान है, तलाक प्रथा इनमें विद्यमान है। ये सबसे अच्छी बात क्या है, इनमें तलाक प्रथा है। ठीक है, साथ ही अन्य विवाह लिख लीजिए आप, चिथोड़ा विवाह बहुत ही आईएमपी है। थोड़ा विवाह कोरकू में ही होता है, चिथोड़ा विवाह होता है क्या इसमें, मध्यस्थों के द्वारा। ठीक है, मध्यस्थों के द्वारा लड़के लड़की की सहमति से। ठीक है, मध्यस्थों के द्वारा लड़के लड़की की सहमति से जो विवाह संपन्न होता है, तो कौन सा विवाह कहते हैं, थोड़ा विवाह। और इसमें दहेज प्रथा चलती है। ठीक है, कौन सी प्रथा चलती है, दहेज प्रथा चलती है। साथ ही आप इसमें लिख लीजिए और एक विवाह है, मंगनी विवाह। कौन सा विवाह, मंगनी विवाह। अब मंगनी विवाह में होता है क्या, लड़के लड़की के यहाँ जाकर करते हैं। लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं। ठीक है, यदि उनको लड़की पसंद आती है और लड़के लड़की वालों को भी लड़का पसंद आता है, तो फिर वो किसका सेवन करते हैं, सीडू का सेवन करते हैं, मतलब कि मद्यपान करते हैं। और यदि मद्यपान हो जाता है तो मतलब कि विवाह निश्चित तौर पर संपन्न हो जाता है। ठीक, क्लियर। तो ये हुई क्या, कोरकू जनजाति की विवाह पद्धति। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लमजना विवाह, राजी बाजी विवाह, विवाह विवाह, अंतर विवाह, चिथोड़ा विवाह, तलाक प्रथा विद्यमान होती है, और ये हठ विवाह को भी अनुमति देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन, ये बहुत ही आईएमपी, खम्ब स्वांग नृत्य करते हैं। दूसरा, खम्ब स्वांग नृत्य करते हैं। ठीक है, खम्ब स्वांग नृत्य करते हैं, गदली नृत्य करते हैं, कौन सा, गदली नृत्य करते हैं। ठीक, ततैया नृत्य भी करते हैं, चिटकोरा नृत्य, या इसी को थापती नृत्य बोलते हैं। थापती नृत्य होते क्या है, चिटकोरा वाद्य यंत्र में, पूरा वाद्य यंत्र में, चिटकोरा वाद्य यंत्र की सहायता से वैशाख माह में स्त्री प्रधान नृत्य होता है, तो चिटकोरा नृत्य बहुत आईएमपी। ठीक है, आपसी नृत्य। ठीक, अन्य नृत्य डंडा नृत्य कीजिए। डंडा नृत्य कब करेंगे, श्रावण मास में, मतलब सावन के महीने में करते हैं। ठीक, इसके पश्चात चिल्ली गुड़ी नृत्य। हाँ,
चिल्लूड़ी नृत्य इसमें होता है क्या, कुंवार माह में होता है ये नृत्य, माह में, कुंवार माह में। पश्चात पुरोरैया नृत्य, पुरोरैया नृत्य इसमें होता है क्या, ये भी कुंवार में होता है ये, और पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके पश्चात गदामी नृत्य, ठीक है, विवाह में करती है स्त्रियां, कौन सा, गदामी नृत्य। विवाह जब होता है तब स्त्रियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे गदामी नृत्य बोलते हैं। हाट्य नृत्य कार्तिक माह में दिवाली के समय में किया जाता है, कौन सा, हाट्य नृत्य। ठीक है, तो कौन कौन से नृत्य, खम्ब स्वांग नृत्य, कदली नृत्य, और ये मेघनाथ पर्व के समय किए जाते हैं खम्ब स्वांग भी, ठीक है। कदली नृत्य, सतैया नृत्य, चिटकोरा या ठाकरी नृत्य, वृंदा नृत्य, चिल्लूड़ी नृत्य, पुरोरैया नृत्य, ठीक, बदामी नृत्य और खाटिया नृत्य। ठीक है, क्लियर, ये हो गए क्या इनकी प्रमुख नृत्य। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग सामाजिक संगठन। ठीक है, सामाजिक संगठन, समाज में दो व्यक्ति अति सम्मानित होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, पटियार। ठीक है, अब पटियार का काम क्या है, पुरखों के पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं, पुरखों के पूज्य एवं अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। इसके पश्चात भूमिका, भूमिका क्या होती है, ये शादी विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यों, शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं, कौन, भूमिका। अब भूमिका के पश्चात होती है क्या, इनकी पंचायत। ठीक है, अब पंचायत में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले पटेल। पटेल क्या है, गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और जो अनुभवी व्यक्ति होता है, ये शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, पटेल। पटेल के सहायक के रूप में कौन होता है, महाजन। अब महाजन का क्या काम होता है, जो पटेल के निर्णय होते हैं उनको स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, पटेल ने किस किस प्रकार के निर्णय लिए हैं। ठीक, इसके पश्चात चौधरी, कौन होता है, चौधरी। अब चौधरी का क्या काम होता है, समय के समय, शादी विवाह के समय बुलावा देने का काम करता है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो उसमें जो बुलावा या आमंत्रण निमंत्रण देने का कार्य किया करता है, कौन करता है, चौधरी नाम का व्यक्ति करता है। ठीक है, फिर होते हैं क्या, खेतिया, खेतिया, घेटिया। घेटिया का क्या काम होता है, प्रसाद वितरण का काम करता है, किसका, प्रसाद वितरण का काम करता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, डोडवली नृत्य, सॉरी, मुकरी, कौन, मुकरी। मुकरी का क्या काम होता है, मुकरी क्या होता है, त्योहार पर्वों में निमंत्रण देने का कार्य करता है ये भी। ठीक है, क्या काम करता है मुकरी, मुकरी का क्या काम होता है, त्योहार और पर्वों में नाचने का काम करता है, निमंत्रण के साथ साथ नाचने का काम करेगा ये। निमंत्रण देने वाला तो कौन होता है, चौधरी भी होता है, लेकिन जो मुकरी होता है नृत्य का काम करता है, क्या काम करता है, नृत्य का काम करता है। ठीक, क्लियर, तो ये हो गई क्या इनकी कोरकू जनजाति से संबंधित सारे फैक्ट हो गए। देखो, जो कोरकू होते हैं ना, अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। तो किसको, रावण का वंशज मानते हैं, और फैक्ट मिला, अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। ठीक, इसलिए ये किसकी पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं। यहाँ पे है, इसको अपने आप को क्या बोलते हैं, रावण के वंशज मानते हैं। ठीक है, रावण के वंशज मानते हैं अपने आप को, और जो तथा महादेव को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, तो मानते हैं महादेव को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। ठीक है, हाँ, इनमें एक धूम कृषि होती है, तो किस क्या नाम दिया जाते हैं, धूम कृषि जो करते हैं उसे बदलवा प्रथा बोलते हैं। हाँ, बदलवा प्रथा, ये जो झूम कृषि होती है, बदलवा होती है, जैसे भीलों की चीमाता होती है, दाजरी होती है, ठीक है, उसी प्रकार जो कुरकू जनजाति जो झूम कृषि कहते हैं उसको बदलवा कहते हैं, बोलते बदलवा। ठीक है, ये हो गई क्या, कुरकू जनजाति। अब देख लेते हैं हम लोग कुरकू जनजाति के प्रमुख त्योहार, कुरकू जनजाति के प्रमुख त्योहार या पर्व। देखो, सबसे पहले तो हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसको हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, तो हिंदू संस्कृति को मानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित क्या करते हैं, उन्हीं से संबंधित ये हिंदू संस्कृति से संबंधित त्योहारों को मानते हैं। ठीक, तो इनके प्रमुख त्योहार देख लेते हैं सबसे पहले।
बीदरी, सबको मालूम है बीदरी क्यों होता है ये, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता ही दिया है। ठीक, बीदरी के पश्चात पोला, बैलों की पूजा करते हैं इसमें, ठीक है। इसके पश्चात आप देख लीजिए, हाँ, इसके पश्चात क्या इनका सिडोली पर्व फेमस है, कौन सा? सिडोली पर्व। सिडोली पर्व होता क्या है, जो मृतक संस्कार होते हैं उसी से संबंधित होता है क्या, सिडोली पर्व। इसमें क्या है, ये अपने पूर्वजों को देव पितर के रूप में शामिल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई, वयोवृद्ध व्यक्ति की, कि अब उनके पूर्वज होते हैं, उनको शामिल करने के लिए जो त्योहार मनाते हैं उससे क्या बोलते हैं, सिडोली बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी उनके पूर्वजों की संख्या कितनी, 50-60 है। अब उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, उसको शामिल करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, सिडोली पर्व, ठीक है। गुड़ी पड़वा त्योहार मनाते हैं, तो गुड़ी पड़वा, आखा तीज, देव दशहरा, दिवाली इत्यादि त्योहारों को मनाने का कार्य करते हैं कौन, कोरकू जनजाति। ठीक है, ये हो गई क्या कोरकू जनजाति से प्रमुख आईएमपी फैक्ट। अब एक नाम याद रख लीजिए, अब गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, इन्होंने जंगल सत्याग्रह किया था। कब जंगल सत्याग्रह, कहाँ पर, घोड़ा डोंगरी में, घोड़ा डोंगरी में कब, 1931 में किया था, कब, 1931 में। साथ ही गंजन सिंह कोरकू ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या लिया था, भाग लिया था। ये कौन, गंजन सिंह कोरकू, बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। ये हो गया क्या आज की हमारी प्रमुख कोरकू जनजाति, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम लोग कौन कौन सी जनजाति करेंगे एक बार मैं बता दूं आपको। पारधी जनजाति, ठीक है, अगरिया जनजाति, साथ ही अन्य जनजातियां जो हमारी इस सिलेबस में रहेगी, जैसे घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति, ठीक है, उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट